तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कैर, वेर और कैर, वेर हटा दिया। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप 35, मतलब आप कोई भी नाम देंगे तो पूरा का पूरा 35 कैरेक्टर आपके हार्ड डिस्क का जगह ये घेरेगा, जगह को कंज्यूम कर लेगा। इसलिए ज़्यादातर जो है यूज किया जाता है किसका, वेर कैर का, क्योंकि अगर छोटा नाम देंगे तो कम जगह घेरेगा, अगर बड़ा नाम देंगे तो बड़ा जगह घेरेगा लेकिन कैर दे देंगे तो चाहे आप नाम छोटा दीजिए चाहे बड़ा दीजिए 35 कैरेक्टर आपका जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए वेर कैर का यूज ज़्यादा करते हैं। तो हमने दे दिया वेर कैर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा, नेम हो गया, आईडी हो गया। अब देंगे नेम के बाद एज, एज में हम देते हैं इंटीजर टाइप का डाटा, इंटीजर मतलब नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर कहते हैं। तो मैं लिखूंगा इंट, इंटीजर का शॉर्ट नेम है इंट। ठीक है, अब आपको कितने कैरेक्टर में सबका वो आ जाएगा, मतलब एज आ जाएगा, तो 3 कैरेक्टर में 3 डिजिट में सबका एज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट लिख दिया। एज के बाद आता अब सैलरी, तो सैलरी, और सैलरी अब कितने डिजिट में आएगा, यह भी इंटीजर है, बिना पॉइंट वाला नंबर नहीं, ये हमें पॉइंट वाले नंबर देंगे, क्योंकि सैलरी जो है पॉइंट में, पैसे में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी और इसमें डाटा टाइप दे देंगे डबल, डबल टाइप के डाटा, और फिर इसको बोलेंगे कि 2 डिजिट रखना। ठीक है, टोटल 9 कैरेक्टर का, 9 डिजिट का हमारा फील्ड होगा, जिसमें से 2 डिजिट क्या होगा, पॉइंट वाले वैल्यू के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। तो टोटल 6 डिजिट का हो जाएगा आपका कैरेक्टर, लेकिन सैलरी हमें बढ़ा देना है, तो मैं कहता हूँ 10 2। तो यहाँ पे 7 डिजिट का आपका बन जाएगा नंबर फील्ड, 2 डिजिट का बन जाएगा आपका डेसिमल फील्ड, और डॉट के लिए एक फील्ड हो जाएगा। तो टोटल 10 कैरेक्टर के 10 डिजिट का ये फील्ड बनेगा, जिसमें 8 कैरेक्टर होगा 7 कैरेक्टर होगा नंबर, और 2 कैरेक्टर होगा आपका डेसिमल, और 1 कैरेक्टर होगा पॉइंट, मतलब पॉइंट। ठीक है, तो टोटल 10 कैरेक्टर, इसलिए ये कहलाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं। ये हो गया आपका डबल टाइप के डाटा, और डबल टाइप में आप पॉइंट वाले वैल्यू को रख सकते हैं। तो सैलरी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर आप 25 दे सकते हैं। वेर कैर लिखूंगा इसको भी, वेर कैर 25 में जितना भी डिपार्टमेंट, बड़ा से बड़ा डिपार्टमेंट 25 कैरेक्टर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने दे दिया ये पूरा डिटेल इसको कि किस तरह का क्या क्या डाटा रखना है, कौन कौन सा कॉलम बनाना है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में हमें प्राइमरी की देना है। प्राइमरी की का मतलब होता है ऐसा की जो यूनिक हो, जो एक से ज़्यादा मतलब डुप्लीकेट ना हो, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। ठीक है, और इंक्रीमेंट अगर लगाएंगे वह प्राइमरी की के अंदर ही लगाया जा सकता है, वैसे नहीं लगाया जा सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की, और की में कौन से कॉलम को की बनाना है, तो हमने आईडी को की बनाना है, तो आईडी, और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब ये हो गया आपका कंप्लीट एक टेबल बनाने का एक मतलब कमांड, ये पूरा कमांड एसक्यूएल का चल गया। अब यहाँ पे जैसे F9 करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा आपका रिजल्ट में 1 क्वेरी एग्जीक्यूटेड, 1 सक्सेस, 0 एरर, 1 वार्निंग। तो वार्निंग किस बात की दे रहा भाई, इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर। तो क्या कह रहा है, इंटीजर जो है विड्थ को आगे से हटा दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए विड्थ दिया है ना, विड्थ 3, तो इस विड्थ को कह रहा आप मत लगाइए, सीधा इंट लगाइए। तो जैसे हमने यहाँ पे इंट लिखा है तो वैसे इंट लिखने के लिए बोल रहा है। तो लेकिन मैंने क्या कहा कि 3 ही डिजिट में जब आ जाएगा तो हमें 9 डिजिट का लिखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आगे इसको हटा दिया जाएगा, आने वाले फ्यूचर वाले वर्जन में एसक्यूएल में इसको हटा दिया जाएगा। चलो भाई जब हटाएगा तब देख लेंगे।
अच्छा, ठीक है। तो अब बन गया आपका एक नया टेबल। यहाँ पे आएंगे, पाइथन 700 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए emp1 बन गया, यहाँ पे डाटा आ गया। तो अब यहाँ पे आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बढ़ता रहेगा। तो मैं देता हूँ अपेक्षा, एज में 25, सैलरी में 1,90,000, 75 पैसे, डिपार्टमेंट में आईटी, ये दे दिया। अच्छा, मैंने देखो सैलरी में डबल वैल्यू दिया है और ये डिजिट दिया है कितना, डिजिट दिया है 7 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का डेसिमल और 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट के लिए टोटल। लेकिन 8 डिजिट अगर हम देंगे यहाँ पे तो क्या लेगा, तो मैं लिखता हूँ हर्षिता, यहाँ पे एज में 19, सैलरी 1,51,000, फील्ड में डाटा, हम यहाँ पे कुछ 8 डिजिट का सेल ले देते हैं। देखो तो ये दो एरर देगा ये हमें। तो मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट 0.75, रिफ्रेश। अब देखो ये गड़बड़ कर दिया ना, क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्यों मैंने इसको दिया है 10 डिजिट के ही टोटल रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 3 9 3 6 9 2 8 9, 8 ही 9 लिया ना, एक डॉट लिया और 2 99 लिया, लेकिन हमने डाटा दिया था 9 डिजिट का, तो गड़बड़ कर रहा है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1.25। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये 99, क्योंकि 9 डिजिट से 8 डिजिट से ज़्यादा 7 डिजिट से ज़्यादा लेगा ही नहीं, रिफ्रेश। अब देखो तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट ले रहा है, जबकि इसको लेना चाहिए 7 डिजिट ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा रुको, क्योंकि मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8.35। अच्छा ये ले लेता है, तो 3 2 5 3 8 डिजिट ले रहा है, यानी कि पॉइंट वाले को ये नहीं गिन रहा है। ये क्या कह रहा है कि 2 डिजिट डेसिमल का रहेगा और यानी कि 8 डिजिट इसमें जो रहेगा पॉइंट वाले रहेगा, एक अपने आप जो है एक्स्ट्रा ले ले रहा है डॉट के लिए, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं यहाँ से रिफ्रेश करके भी देख रहा हूँ तो ये ले ले रहा है, 8 डिजिट तक डाटा ले लेगा आपका, ठीक है। तो मैं लगता हूँ यहाँ पे IT फील्ड, तो ये हो गया आपका। तो आपने समझ लिया 10 का मतलब ये नंबर हो गया और 2 का मतलब पॉइंट वाले नंबर हो गया, तो ये डबल टाइप के डाटा ले रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ आगे। तो हमने सीखा टेबल को बनाना सीखा और डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप को हमने यूज़ करना सीखा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस। यहाँ पे पहला चैप्टर क्या था आपका, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि SQL क्यों यूज़ करते हैं, तो दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, MNC है, चाहे कोई भी हो, लोकल डोमेस्टिक कंपनी हो, सभी को अपने डाटा को, बहुत सारा डाटा होता है उसके पास सेल्स का डाटा होता है, उसके पास एम्प्लॉय का डाटा होता है, उसके पास बैंक से रिलेटेड डाटा होता है, उसके पास ट्रांजैक्शन का डाटा होता है। इन सभी डाटा को मतलब सेफली स्टोर करने के लिए और बहुत फास्ट तरीके से उसको रीड करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। और ये डाटाबेस मैनेजमेंट
जिस लैंग्वेज के द्वारा आप मैनेज करते हैं उस लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL कहा जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंग्लिश के तरह एक लैंग्वेज होता है जिसकी मदद से आप डाटाबेस के टेबल को और उसके रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि डाटा की कंसिस्टेंसी बनी हुई रहती है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होता है। रिडंडेंसी नहीं होता है, मतलब एक ही काम को बार बार नहीं करना पड़ता है। एक बार डाटा बनाए, एक तरह के डाटा को एक टेबल में, दूसरे तरह के डाटा को दूसरे टेबल में, इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। मेथड ऑफ क्रिएट टेबल, तो अभी आपने क्रिएट टेबल का एक मेथड देख लिया कि किस तरीके से हमने क्रिएट टेबल बनाया। अब यहाँ पे एक और बनाते हैं, क्रिएट डाटाबेस। तो हम यहाँ पे देखें, अच्छा अगर देखो ये कमांड हम यहाँ पे दोबारा चला दें तो भी चल जाएगा, फिर से चला दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि यदि आपके पास टेबल होगा तो नहीं बनाएगा, चला देगा और इसको स्किप कर देगा। यदि होगा तो स्किप कर देगा और नहीं होगा तो बना देगा। अच्छा, अगर मैं ये इफ़ नॉट एग्जिस्ट को हटा दूं, ये कमांड को ऐसे हटा दूं, अच्छा रुको इसी की कॉपी कर लेता हूं और इस वाले कमांड को मैं हटा देता हूं यहाँ से, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब देखो एरर दे देगा ये, देखो क्या बोल रहा है, 1 क्वेरी एग्जीक्यूटेड 0 सक्सेस, एरर दे दिया, 1 एरर 0 वार्निंग, मतलब टेबल emp1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये एरर दे रहा है कि हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले से। लेकिन ऊपर वाले में यहाँ पे चलाओ, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, चल गया ये 1 सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कमांड कंडीशन लगा रखा है, अगर है तभी, नहीं है तो ही बनाना, अगर है तो मत बनाना। तो क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट टेबल आ गया। अब आते हैं क्रिएट डाटाबेस कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर पहले से डाटाबेस नहीं है तो बनाओ। किस नाम से बनाओ तो पाइथन 701 के नाम से बनाओ। तो अभी देखिए आपके पास कोई भी 701 नाम का कोई डाटाबेस है नहीं है। यहाँ पे रूट पे क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, तो आपके पास कोई भी 701 का पाइथन का डाटाबेस नहीं है। अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा, आपका एक डाटाबेस बन जाएगा। तो यहाँ पे करिए F9, तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड 1 सक्सेस 1 0 एरर 0 वार्निंग। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे पाइथन 701 देखिए बन गया, ठीक है। अच्छा, डाटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा कमांड यूज़ कर, अभी देखिए हमारा पाइथन 701 सेलेक्टेड है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये सेलेक्टेड है मतलब हाईलाइटेड है, यहाँ पे हाईलाइट है। लेकिन हम चाहते हैं 700 को सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यूज डाटाबेस और डाटाबेस का नाम पाइथन 700। तो अब 701 हाईलाइट है, इसको रन करेंगे तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसी में अब काम चलेगा आपका। तो यहाँ से करिए रन, यूज डाटाबेस, चल क्यों नहीं रहा है, यूज डाटाबेस, ठीक तो है। अच्छा, डाटाबेस की वर्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे देखिए इसको हटाना है और फिर यहाँ पे लिखिए F9 यूज पाइथन 70। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया ऊपर वाला, ठीक है। इस तरह से किसी भी डाटाबेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कमांड की मदद से। अच्छा, ये वाला हो गया सेलेक्ट करना, डाटाबेस बनाना, दो काम हो गया, टेबल बनाना, टेबल ये हो गया।
अब हम डिलीट भी कर सकते हैं डाटाबेस को, तो मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, तो डाटाबेस का नाम है पाइथन 701, इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे कमांड लगाएं इफ एग्जिस्ट, अगर पहले से है डाटाबेस तो डिलीट मारो और नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे चलाएंगे और इसको रन कर देंगे। ये हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेस हो गया यहाँ पे, और F9 दबा करके आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, अब दोबारा करिए, फिर से सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करिए इसको, तो यहाँ पे पाइथन 701 गायब हो चुका है, हट गया डाटाबेस। तो फिर अब हम यूज डाटाबेस पाइथन 700 को करेंगे ऐसे, तो अब देखिए यूज हो गया ये। आगे समझ में हम यूज कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप भी सीख लिया, यूज भी सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। अच्छा, अब हम डिलीट करेंगे इस टेबल को। कौन सा टेबल को? emp1 को, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम emp1, ड्रॉप टेबल, इफ एग्जिस्ट लगा देते हैं, इफ एग्जिस्ट, अगर पहले से टेबल है emp1 तो उसको ड्रॉप कर दो, यानी कि डिलीट कर दो। यहाँ से करेंगे रन, तो अब आपका टेबल एक डिलीट हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करिए ऊपर जाके, यहाँ पे देखिए emp1 गायब हो गया। अब एक ही टेबल आपके पास बचा हुआ है, पहले वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या सीखा? डाटाबेस बनाना, डाटाबेस को डिलीट करना, टेबल बनाना और टेबल को डिलीट करना। ठीक है। अच्छा, ये कमांड तो आपको एसक्यूएल उसी में सिखा दिया था, पाइथन में। ठीक है, इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्रिएट टेबल बाय कमांड, तो क्रिएट टेबल बाय कमांड ये रहा, ये रहा ऊपर वाला, ये रहा, दोनों। उसके बाद होता है ये सारे ऑपरेशन करके दिखाइए, सेलेक्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे आएंगे, मेरे पास एक डाटा है, ये है डाटा आपका। इसके लास्ट में कुछ वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले इंसर्ट यूज़ करूँगा। इंसर्ट टेबल का नाम इनटू, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारा कौन सा? emp। कौन कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और वैल्यूज़ में क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करना है इस वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दो वैल्यू हमने लगा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन। सभी कमांड को बंद करने के लिए सेमीकोलन। ठीक है, और रन करने के लिए इस सेमीकोलन से थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, इस लाइन में सेमीकोलन से पहले इसको लगा देंगे और फिर इसको F9 दबाएंगे तो रन हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी रन कर सकते हैं इस कमांड से, एग्जीक्यूट से। यहाँ से एग्जीक्यूट करिए चाहे F9 करिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या क्या ऐड करना, तो नेम, फिर नेम के बाद एज, फिर एज के बाद सैलरी, सैलरी के बाद डिपार्टमेंट, और वैल्यू में यहाँ पे देता हूँ जो देखिए, जब भी कोई आप ऐसे फील्ड में डाटा स्टोर करेंगे जो कैरेक्टर फील्ड है, यानी कि जो नाम में स्टोर किया हुआ है, उसको आप सिंगल कोट में लिखें चाहे डबल कोट में लिखिए। सिंगल कोट ज़्यादा प्रचलित है, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में भी चलता है, माईएसक्यूएल में भी चलता है, तो हमें सिंगल कोट में लिखना है। तो मैंने लिखा, इसमें लिखो राम कुमार। फिर हमने कहा एज डालना, तो मैं इसमें डाल देता हूँ एज में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 साल। फिर हमने क्या कहा कि इसमें सैलरी में, तो मैं कहता हूँ 25,000। फिर हमने क्या कहा
कि इसके अंदर डिपार्टमेंट में, तो मैं इसके डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ सेल्स। बस हो गया, इंसर्ट वाला कमांड कंप्लीट हो गया। रन करिए तो यहाँ पे देखिए क्वेरी एग्जीक्यूटेड 1 सक्सेस। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए नीचे, यहाँ से रिफ्रेश, तो यहाँ पे राम कुमार 25,000 सेल्स आ गया। अच्छा, आप एक साथ 2 वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यूज के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गणेश कुमार 27 साल, सैलरी 29,000, डिपार्टमेंट में मार्केटिंग दे दिया। अब फिर एक और डाटा हमें अगर इंसर्ट करना है तो मैं इस यहाँ से यहाँ तक के इस ब्रैकेट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा श्याम कुमार 28, सैलरी 27,000 और डिपार्टमेंट में मटेरियल दे दिया। अब यहाँ से इसको रन कर देंगे F9। तो ये आपका क्वेरी 2 रो अफेक्टेड हो गया, दोनों डाटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक साथ 2, 3, 4, 10 कितना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गणेश और श्याम इंसर्ट हो गया। इंसर्ट करके हमने देख लिया। इंसर्ट के बाद अब आता है डिलीट और अपडेट और सेलेक्ट। तो सबसे पहले सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद क्या होता है, कॉलम का नाम, कौन कौन सा कॉलम आपको देखना है। तो मुझे सारा कॉलम का डाटा चाहिए, तो मैं लिखता हूँ सारा कॉलम। सारा कॉलम के लिए स्टार, सभी कॉलम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो किस टेबल से देखना है, तो मुझे देखना है EMP टेबल से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, बस सेमीकोलन लगाइए, यहाँ पे कर्सर को रख करके F9 दबा दीजिए। तो यहाँ पे सारा डाटा आ गया। 111 रो है आपके अंदर, यहाँ पे देखिए इस डाटा टेबल के अंदर 111 रो। ओके, अच्छा, अगर आप इसके अंदर फिल्टर लगाते हैं कि मुझे किसी ID का दो, तो आप वेयर क्लॉज अगले चैप्टर में वो सिखाऊंगा कैसे फिल्टर लगाना है। तो हमने नॉर्मल, अच्छा हमें केवल नाम सिर्फ चाहिए, नाम और एज चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम टेबल का नाम EMP, बस। और यहाँ पे रख के F9 करेंगे तो नाम और एज केवल आपका डाटा रीड करेगा वो। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हमने सेलेक्ट भी चला लिया, इंसर्ट भी चला लिया। अब चलाते हैं अपडेट और डिलीट। तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम EMP, ठीक है, और इसकी ID लास्ट में क्या है 112 EMP। फिर यहाँ पे कौन से ID, क्या चीज़ चेंज करना है आपको, तो उसका कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम लिखा एज, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट कमांड के थ्रू करते हैं। सेट एज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इसका एज में 31 साल कर दो। फिर कॉमा लगाएंगे, सैलरी इक्वल टू 45,000 कर दो, और फिर डिपार्टमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अपडेट EMP सेट एज इक्वल टू 31, सैलरी इक्वल टू 45,000, वेयर, यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो सारा चेंज हो जाएगा, पूरा डाटा खराब हो जाएगा आपका। एक बार डाटा खराब हो गया तो दोबारा रिकवर नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब डिलीट का चलाएं और जब अपडेट का कमांड चलाएं तो वेयर क्लॉज जरूर रहना चाहिए। वेयर ID इक्वल टू 112, तो लास्ट वाला श्याम कुमार का ये चेंज कर देगा। यहाँ से करिए रन F9, यहाँ से करिए रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए श्याम कुमार 31, 45,000।
कर दिया 31 45,000। अच्छा, अब डिलीट करना सीखिए। तो मैं जाता हूँ, ये राम सिंह 1 का डाटा डिलीट करना चाहता हूँ, 119 9 नंबर का। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इक्वल टू 109। ये डाटा डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे आप इसको चलाएंगे, इसमें वेयर क्लॉज लिखे लगा दिया। अगर वेयर क्लॉज आपने हटा दिया तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बचेगा, वापस रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे कमेंट यहाँ पे लगाते हैं, सेमीकोलन, रन करते हैं। 109 नंबर आईडी, अब देखिए रिफ्रेश करेंगे गायब हो जाएगा। रिफ्रेश, देखिए 109 नंबर गायब हो गया, नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी आपका कवर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। दो चीज़ हमने कवर कर लिया आज। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कितना निकलता है। मेरे ख्याल से 2-2 अगर भी निकालेंगे तो टोटल है इसके 15 टॉपिक, 6 से 7 दिन में निकल सकता है। अगर 3-3 निकालेंगे तो 4 से 5 दिन 6 दिन में निकल जाएगा आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। समझ में आ गया।